हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के स्क्वायर की ट्रिक जो हम वैदिक मैथ्स की यहाँ पर बात कर रहे थे, स्क्वायर की ट्रिक में हमारा आज यहाँ पर ये पार्ट थर्ड होगा, जिसमें हम आपको यहाँ पर बताएंगे 20, 60, 70, 80 किसी के नियर अबाउट अगर कोई नंबर आ जाता है 200, 300, 400, 600, 700 कोई भी इसके नियर अबाउट अगर नंबर होगा उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने 100, 10,000, 1,000, 10 इनके नियर अबाउट की लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया था किस तरीके से उसको हम यहाँ पर करते हैं। आज हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर कोई भी नंबर आएगा किसी के भी पास आएगा तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर टैकल करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट। यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली हमने यहाँ पर 2060 लिया है, हालांकि आप कोई भी नंबर लोगे आंसर सभी का आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्या यहाँ पर तरीका होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 20 के नियर अबाउट कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 18 का, आपको स्क्वायर करना है तो 18 का स्क्वायर है। अब 18 को देखोगे तो नियर अबाउट किसके पास आएगा, 18 इज नियर अबाउट 20। 18 इज ऑलवेज लेस देन 2 फ्रॉम बेस वैल्यू ऑफ 20, सो द माइनस ऑल्सो 2 in 18, so the value is 16। अब इस 16 को यहां पर मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 20 के पास से तो 2 से मल्टीप्लाई, एंड द स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज माइनस और प्लस दिस नंबर, सो 2, तो 2 का स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 4। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आपके पास आएगा 32। ऑब्लिक में आपके पास यहां पर 4 है आपका, ये आपका यहां पर कितना बन जाएगा, आपका यहां से ये 2 डिजिट आ जाएंगे और ये 4 आ जाएगा, तो यहां पे आंसर क्या बनेगा 324। सो द 324 इज द स्क्वायर ऑफ 18। आई होप इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट नंबर कोई भी और ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 37। 37 इज नियर अबाउट 40। ऑलवेज 37 लेस देन 3 फ्रॉम बेस वैल्यू 40, सो द माइनस इज 3 एंड द वैल्यू इज 34। ऑब्लिक स्क्वायर ऑफ 3 9। 37 का स्क्वायर देखो अब यहाँ पर आपका कितने डिजिट में आएगा। अब 37 का स्क्वायर माइनस हमने किया तो अब इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम कितना 4 से मल्टीपल करेंगे। 4 से मल्टीपल करोगे तो आपको यहाँ पर कितने में कितना मिल जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13, 136 ऑब्लिक 9। 37 का जो स्क्वायर होगा वो 4 डिजिट में होगा, 3 डिजिट आपके पास यहाँ पर ये है और 9 ये है, तो यहाँ पर 1369 इज द स्क्वायर ऑफ 37। आई होप बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर नंबर लिया 84। 84 इज नियर अबाउट 80। 84 is more than 4 from base value 80, then add more 4 और ऐड किया 88, मल्टीपल करेंगे 80 के पास है तो 8 से, ऑब्लिक 4 का स्क्वायर 16। 84 का जो स्क्वायर होगा वो आपका आएगा 4 डिजिट में, तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 70 देन 16। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका ये स्क्वायर 4 डिजिट में आता है, आपके पास यहाँ पर 5 डिजिट है, तो यहाँ पर आपको ये बताया था कि जबकि डिजिट ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करो, ऑब्लिक के पास वाले जो नंबर हैं 4 को 1 में ऐड कर दो तो ये 6 आएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 07056 इज द स्क्वायर ऑफ 84। आई होप आपने इन सभी का स्क्वायर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम करेंगे। कोई भी नंबर अगर आपके पास आएगा तो आप उसको आसानी से यहाँ पर कर पाओगे। अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया लेस देन 100 है, अब हम यहाँ पर मोर देन 100 मीन्स 200, 300, 600, 800, 900 कोई भी नंबर आएगा उनको यहाँ पर समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर ले रहे हैं, फर्स्ट आपका है 192। 192 का स्क्वायर अगर करना है तो 192 नियर अबाउट हमारा किसके है, नियर अबाउट है 200, तो बेस वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। ऑलवेज -8 देन अगेन -8, जितना नंबर बेस से माइनस है ऑलरेडी उतना और माइनस करेंगे, 192 माइनस यहाँ पर 8 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा 184। ऑब्लिक में 8 जो माइनस किया, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 192 का यहाँ पर स्क्वायर कितनी डिजिट में आएगा, 192 का स्क्वायर आपका आता है 5 डिजिट।
अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका ये 184 है, तो यहाँ पर देखो 200 के नियर अबाउट है, तो 2 से मल्टीपल। लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला था वहाँ पर 100 1000 इनके नियर अबाउट जो होते थे, तो एक्चुअली वहाँ पर 1 से मल्टीपल करते थे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम डिजिट होता था, इसलिए वहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर रखते थे। बट यहाँ पे आपको मल्टीपल करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और कैरी का 1 368, और इस साइड से आपके पास ये 64 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर 192 का कितने डिजिट में आएगा, 5 डिजिट में होता है, 3 और 2 5, तो एज इट इज रख दीजिए 36864। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 192। आई होप क्लियर है। सेकेंड नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 188। 188 का स्क्वायर हमको यहाँ पे करना है। 188, दिस नंबर इज ऑलवेज नियर अबाउट 200, सो द 188 इज -12, सो 12, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, 8 से 2 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 8 से 1 जाएगा, 7 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 1, ब्रैकेट क्लोज। 200 के नियर अबाउट है, 2 से मल्टीपल करेंगे, 12 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा कितना, 144। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 1 13, सॉरी 15, 2 1 जा 2 और 1 3, 352 ऑब्लिक 144। 188 का स्क्वायर जो होगा वो आपका यहाँ पर 5 डिजिट में आएगा, बट आपके पास तो यहाँ पर कितने 6 डिजिट हो गए। तो अब यहाँ पर जो 6 डिजिट हुए हैं, तो ऑब्लिक के नियर अबाउट जो भी नंबर है ऑब्लिक के पास में 1 और 2 इनको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 4, और ये 2 आपका इस 1 में ऐड होगा, तो 2 + 1 इज 3, देन 5 और 3, 35344 इज द स्क्वायर ऑफ 188। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एक नंबर और यहां पर लेते हैं, नेक्स्ट है थर्ड 221। 221 का स्क्वायर, दिस इज नियर अबाउट 200। 221 इज 21 प्लस फ्रॉम बेस वैल्यू, सो add 21 in 221, then the value is 242, then bracket near about 200, so multiplied by 2 ऑब्लिक 21 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 441, 441, देन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, ऑब्लिक में 4 4 1, सो द 221 का जो स्क्वायर है वो आपका यहाँ पर आएगा 5 डिजिट में। अब अगेन हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, तो क्या है इस 4 को इस 4 में ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास ये 4 1 आ जाएगा ये वाला, और ये 4 और 4 8 बन जाएगा, इधर से आपका ये 8 और 4, सो द 48841, 48841 इज द स्क्वायर ऑफ 221। क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम समझते हैं नियर अबाउट 300। 300 के नियर अबाउट अगर आपको नंबर मिल जाए, आपको यहाँ पर नंबर अगर नियर अबाउट दिया जाए, तो मान लेते हैं 309 है, 309 का हमको यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 309 इज नियर अबाउट 300, सो द बेस वैल्यू इज 300। 309 इज ऑलरेडी +9, देन +9 इन 309, 9 + 9 18 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे अगेन अब ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि 300 के पास है तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 3, 200 के पास होगा 2 से, 3 के पास है 3, 600 के पास होगा 6 से, 900 के पास होगा तो 9 से मल्टीपल यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और कैरी का 2 5, 3 3 जा 9, 954 81। अब 309 का जो स्क्वायर है वो आपका आएगा कितना 5 डिजिट में, और आपके पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 डिजिट 3 यहाँ से हैं 2 यहाँ से हैं, तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर कितना बन जाएगा 954 और इधर से 81 आएगा, सो द 95481 इज द स्क्वायर ऑफ 309। क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छी सी बात। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 291। 291 का स्क्वायर, so the 291 is also near about 300 and 291 is -9 in the base value of 300, so the -9, 291 से 9 और माइनस करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 282 और ब्रैकेट क्लोज
3 से मल्टीप्लाई ऑब्लिक में 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 अगेन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 3 से हम इसमें मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो यहाँ पर 846 और ये 81। अब हमको यहाँ पर पता करना है 291 का स्क्वायर कितनी डिजिट में आएगा। 291 का जो स्क्वायर होता है वो आपका आता है 5 डिजिट में, तो 5 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर कितना है 3 और 2 5, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 4 6 8 1। अब तो यहाँ पर हमको ऑब्लिक लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 8 1 रख दीजिए। तो 8 4 6 8 1 इज द स्क्वायर ऑफ 291 इज करेक्ट। क्लियर हो रही होगी बात? नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, सपोज 324 is the near about 300, so the base value is 300. Always 24 plus, then again plus 24, so the value is 348 and bracket multiplied by 3 oblique 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब यहाँ पर इसका यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 3 का मल्टीपल हम कराएंगे किसमें 348 में। मल्टीपल हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे मल्टीपल आपका बन जाएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 1044 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और यहाँ से आपका बन जाएगा कितना 576। अब 324 का जो आंसर है वो आपका आंसर आता है 6 डिजिट में। मेरे पास कितना 4 और 3, यहाँ पर 7 डिजिट हो गए हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट ये आपका ऑब्लिक के पास वाले दोनों नंबर हैं इनको ऐड करेंगे तो इधर से आपको मिलेगा 76, 5 और 4 ये हो जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 401, तो 104976 इज द स्क्वायर ऑफ 324। तो अब देख पा रहे होंगे कितना स्पीड में हम कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, 600 के नियर अबाउट ले लेते हैं। तो 600 के नियर अबाउट के लिए पहला नंबर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 588। 588 का आपको यहाँ पर अगर स्क्वायर करना है तो ये नंबर हमारा किसके नियर अबाउट है, दिस नंबर इज नियर अबाउट 600। 600 से वेरिएशन कितना है माइनस का 12, अगेन माइनस 12 इससे करेंगे, माइनस 12 इससे और करेंगे तो उनको यहाँ पर मिलेगा 8 से 2 जाएगा, मेरे पास 6 आएगा, 7 आएगा, 5, 576 को ब्रैकेट क्लोज, नियर अबाउट इज 600, देन द मल्टीप्लाई बाई 6 ऑब्लिक 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 7 जा 42 कैरी का 3 45, अगेन कैरी 4, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, ऑब्लिक में आएगा आपके पास 144। अब हमारा ये आंसर जो होता है वो कितने डिजिट में आता है 588 है, ये स्क्वायर आपका 6 डिजिट में आएगा। तो 6 डिजिट में आने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यूनिट पे जो डिजिट है 6 और 1 उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे 6 और 1 को, तो यहाँ से आपका क्या आएगा 4 4 6 और 1 7 और ये आपका बन जाएगा 5 4 3। सो द स्क्वायर ऑफ 588 इज 345744। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको अगेन यही आंसर मिलेगा, चाहो तो आप चेक कर लो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ वो आंसर आपका एकदम करेक्ट है। तो वेरीफाई अपने आप को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, मैं लेता हूँ 619 का स्क्वायर, तो 619 इज ऑल्सो नियर अबाउट 600, सो द बेस वैल्यू इज 600, प्लस 19 है ऑलरेडी और इसमें हम करेंगे प्लस 19, ये बनेगा 638, मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से 600 के नियर अबाउट है, 19 का स्क्वायर 361, जो यहाँ पर नंबर है उसका यहाँ पर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18 4 22 कैरी 2, 6 6 जा 36 और कैरी का 2 38 और यहाँ से आपका आएगा 361।
अब यहाँ पे बात आती है कि इसका अगेन स्क्वायर 6 डिजिट में आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर कितने डिजिट आ गए हैं, इधर से हमारे पास 4 हैं और यहाँ पर 3, 4 + 3 7, तो हमको लाना आंसर 6 डिजिट में। अगेन यहाँ पे ऐड कर दो 8 और 3 को, तो यहाँ से आपका 1 आएगा, 6 आ जाएगा, 8 और 3 11 होता है, 11 का यहाँ पर 1 आएगा और जो 1 कैरी होगा वो इस 2 में ऐड होगा, 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3 और आपका यहाँ पर 38 एज इट इज। 38361 इज द स्क्वायर ऑफ 619। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं 628। 628 को यहां पर देखते हैं। 628 के बजाय एक हम एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जहां पे आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कम होंगे, यहाँ पर हर एक में ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये है तो इसको और इसको हम यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देते हैं जिसमें आपको यहाँ पर 0 कम आएंगे। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 600 के ही पास लेंगे, 603, इसका स्क्वायर करना है। तो 603 इज नियर अबाउट 600, सो द बेस वैल्यू इज 600। तो +3 है, अगेन इसमें +3 करेंगे तो नंबर आपको मिलेगा 606। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, 600 के पास है, और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आएगा 9। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, और इधर से आपका ये 9 है। अब यहाँ पर आपका जो इसका आंसर आएगा 603 का, वो आपका आएगा 5 डिजिट में, और यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट है, यहाँ पर आपके पास सिंगल डिजिट है, तो 4 और 1 कितना होता है 5। हमको लाना है आंसर 6 डिजिट में। तो अब जो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 है, इसमें हमको यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा कि इसमें आंसर 6 डिजिट में आता है। तो जो यहाँ वाला जो इसका स्क्वायर होता है, अगर मेरे पास डिजिट कम है तो 0 लेते हैं, और इसका स्क्वायर करने पर हमारे पास ये डिजिट यहाँ पर एक्स्ट्रा होती थी, तो इसको हम इस वाले में ऐड कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, 363609। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसका, 603 का। 363609 इज द स्क्वायर ऑफ 603। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं और नंबर ले लेते हैं, मान लो 800 के पास लेते हैं। 800 के अगर हम यहाँ पर पास में लेंगे तो एक नंबर है 827। 827 का स्क्वायर आपको करना है। 827 हमारा नियर अबाउट किसके होगा, ये हमारा नियर अबाउट है 800। 800 से +27 है, तो यहाँ पर हम प्लस और इसमें 27 करेंगे, +27 और करेंगे तो 7 और 7 ये मतलब 854 हो जाएगा। 854 है, 800 के पास है, तो 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऑब्लिक 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि आपका 23 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसका स्क्वायर निकालने जाओगे। तो यहाँ पर आपको रिकैप दे देते हैं, 27 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 7 के नीचे 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 7 × 2, 2 × 7 14, 14 × 2 28, 1 डिजिट यहाँ पर छोड़ दीजिए और 28 यहाँ पर रख के ऐड करो, 9 आएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, तो अगेन आप यहाँ पर देखोगे 729 आएगा। ठीक है, तो ये हमने आपको आई थिंक फर्स्ट जो वीडियो हमने स्क्वायर का बनाया उसमें इस तरीके से बताया है कि अगर ऐसे आपको यहाँ पर होगा तो कैसे हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। अब यहाँ पर हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और कैरी का 3, 43 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 ये हो जाएगा आपका 68। तो 68 32 ऑब्लिक में आपका है 729। अब 827 का स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा, 827 का जो स्क्वायर है वो आपका यहाँ पर आएगा 6 डिजिट में। तो 6 डिजिट के लिए क्या करना होगा, 8 2 और 7 को ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 9, 2 7 और 2 9, और ये आपका आ जाएगा 386। सो 683,929 इज द स्क्वायर ऑफ 827। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 878। 878, अब यहाँ पर आपकी यह बात आती है कि 878 आप 800 के पास लेंगे या 900। यदि आपने नियर अबाउट 800 लिया तो ये प्लस का 78 हो रहा है 800 से, और यहाँ पे अगर 900 लोगे तो आपको ये माइनस का 22 समझ में आ रहा है। तो नियर अबाउट किसके हुआ, 900, माइनस का 22 है, -22 और हम कर देंगे इसमें। 8 से 2 यहाँ पर जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 से 2 जाने पर 6 आएगा, 7 से यहाँ पर 2 जाएगा 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका 856 है, ऑब्लिक 900 के पास है, 9 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्लिक 22 का स्क्वायर 480
4। 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5 50, अगेन कैरी 5, 9 8 जा 72 और कैरी का 5 77, 7704 और ऑब्लिक में आपके पास है 484। 878 है, इसका स्क्वायर कितना 6 डिजिट में आएगा। अगेन आपको ये 4 और 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इधर से आएगा 4 8, ये 4 और 4 8, यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये आपका होगा 77। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर क्या बनेगा 770884 इज द स्क्वायर ऑफ 878। तो आपने यहाँ पर अब देख लिया होगा, अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब एक नंबर और आपको यहाँ पे चलो बता देते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हमने डिफरेंस यहाँ पर 20 30 तक का डिफरेंस लिया, यदि और भी इसमें ज़्यादा आपका आ जाएगा उसका हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे। मान लो एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं 700 के नियर अबाउट ले लेते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पर 736, 736 कर लेते हैं। तो 736 का अगर हम स्क्वायर यहाँ पर करें तो ये नियर अबाउट आप किसके पास लोगे 700 के पास। 700 से कितना ऑलरेडी ये प्लस है, 700 के अगर ये नियर अबाउट है 700 से ऑलरेडी प्लस 36 हम प्लस 36 और करेंगे तो ये आपके पास कितना यहाँ बनेगा 772 ब्रैकेट 7 से मल्टीप्लाई और ऑब्लिक में 36 का स्क्वायर कितना होगा 1269। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब 1269 है, 7 का हम इसमें मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 7 का मल्टीप्लाई करने पे मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और कैरी का 1 50, 7 7 जा 49 और 5 54, ऑब्लिक में आपका 1296 आएगा। तो 736 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आपका बनेगा 6 डिजिट में। अब यहाँ पर ये सिचुएशन देखो, अभी आपके सामने पहली बार आई, 4 डिजिट यहाँ पर है, 4 डिजिट यहाँ पर है और आंसर आपका आना है 6 डिजिट में और मेरे पास है 8 डिजिट। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हम किसको ऐड करें। अभी तक तो हम क्या करते थे, इसको इसमें ऐड कर देते थे, 1 डिजिट हमारी ज़्यादा होती थी, 2 को ऐड करने पर हम यहाँ पर अपना आंसर लेते थे। तो अब यहाँ पर जो ये ऑब्लिक के पास 1 होगा, इस 1 को हम इस 0 में ऐड करेंगे और जो ये 2 होगा इसको हम ऐड करेंगे इस 4 में। क्लियर है इतनी बात। तो यूनिट पे इधर से हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6, यहाँ से आपका फिर आ जाएगा 9। अब इस 2 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 6 और ये जो 1 है 1 को ऐड करना होगा किस इस 0 में, 0 और 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 और यहाँ पर आपका ये 54 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर आपका जो बनेगा 6 डिजिट में आएगा 541696 इज द स्क्वायर ऑफ 36। तो देखो यहाँ पर हमने जब कोई मेरे पास डिजिट कम पड़ जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 0 ऐड कर लेते हैं, एक डिजिट ज़्यादा होता है तो यूनिट जो यहाँ पर ऑब्लिक के पास होता है उनको ऐड करते हैं। जब 2 डिजिट यहाँ पर ज़्यादा हो गई तो हम कैसे ऐड करेंगे वो भी यहाँ पे हमने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया है और हम उम्मीद करते हैं अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनकी कैलकुलेशन में भी कहीं ना कहीं इन्हेंस हो सके, वो भी स्पीड बढ़ा सकें अपनी, क्या शॉर्टकट होते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।